मंजिल पानी है तो दिल में लगन ज़रूरी है और सोचने से ज़्यादा कोशिश करना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी खूब ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। सुबह के 3:30 बजे से आज मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है न्यू एनर्जी के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा यूपी टीजीटी प्रिपरेशन सभी लोगों का चल रहा है और हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई अपना प्रयत्न कर रहे हैं। किसी भी भ्रम में नहीं रहना है कि पेपर की आगे खिसकेगा, कि डेट आगे बढ़ेगी। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो बस अपने कार्य में आप लगे रहिए और किसी भी तरीके से संदेह में न रहिए और पूरी एनर्जी के साथ में तैयार रहिए, क्योंकि संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। जब तक कि हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को उस चीज़ के लिए काबिल नहीं बनाएंगे, तो वह जो सक्सेस है, जो लगन है हमारी, वह निकल कर कैसे सामने आएगी। आज मैंने अर्ली मॉर्निंग शूट नहीं किया क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। केवल पढ़ने के लिए तो उठ गई थी, लेकिन मुझे शूट करने का मन नहीं किया था। तो बस ये मेरा अभी मॉर्निंग का ही स्लॉट है। ये सेकंड टाइम है। मैं सवेरे मतलब कि एक तो मेरा सुबह जब भी मैं उठ जाऊँ, चाहे 4 बजे उठ जाऊँ या 5 बजे उठ जाऊँ, तो 2-3 घंटे जो भी मैं पढ़ लेती हूँ, एक वो होता है। फिर घर के काम करने होते हैं बीच में, और जिसमें बच्चे को स्कूल भेजना होता है। घर के काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी हो सकता है हो जाता है। जो नहीं होता टाइम के अकॉर्डिंग, तो वह काम मैं छोड़ देती हूँ और फिर मैं आगे अपनी जो टाइम है मेरा, कि मैं 8:30 बजे तक फ्री हो जाऊँ या 9 बजे तक फ्री हो जाऊँ, जो भी बीच में 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा में टाइम बीच में रहता है काम के लिए, उसके बाद मैं अपने पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सभी लोगों को यह पता है कि जो क्वेश्चन जब बनते हैं तो वह 125 क्वेश्चन के होते हैं और मेरिट भी 105 तक चला जाता है, जो कि इतना आसान नहीं होता है। और जो 105 तक लाते हैं उसके लिए कम से कम 5 घंटे प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। कम से कम 5 घंटे तो अनिवार्य ही है, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने 8 घंटा भी मैं पढ़ लेती हूँ, 9 घंटा भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाऊं कि वह 8 घंटे या जितने भी मैं टाइम निकालती हूँ उससे और अबव भी हो जाते हैं। लेकिन वह कम्प्लीटली ऐसा नहीं होता है कि आपके वह माइंड में ही पूरा इंटर कर जाए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग का क्या एकदम बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अपना बात बताऊँ तो जैसे 8 घंटे अगर मैं पढ़ती हूँ तो कभी कभी ये होता है कि दिमाग नहीं लग पाता है। हम उसी चीज़ को बार बार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वह चीज़ दिमाग में नहीं रह पाता है। उसको रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके कहीं, वो भी एक बार में नहीं, 2-3 बार में रिवाइज करो, तब जाके वो चीज़ें सेटल बैठ जाता है। तो वही है कि अगर आप मैं इसीलिए मैं मिनिमम बोल रही हूँ कि कम से कम 5 घंटे एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और रिवीजन ज़रूर ही करना है, प्रैक्टिस करना है, MCQ जो है उसको बार बार सॉल्व करना है, और नए नए क्वेश्चंस आपको अपने में शामिल करना है, न्यू आइडियाज़ लेना है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो देखिए, मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं वहाँ से मैं पढ़ाई करती हूँ। और जब मेरे को लगता है कि हाँ, जैसे मैंने मोलस्का पढ़ा, मैंने मोलस्का कंप्लीट किया, मोलस्का मुझे अच्छे से समझ आ गया जो मेरे नोट्स में है, और इधर में जो मेरी बुक्स है उसे भी मैंने पढ़ा। लेकिन जब जो MCQ वगैरह जैसे कि जो ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो वहाँ न्यू न्यू क्वेश्चंस और भी डेवलप मतलब कि रहते हैं। अब उन चीज़ों को भी मेरे को लर्न करना है, क्योंकि फिर ऐसे में तो मेरा मोलस्का वाला चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ बोल रही हूँ, आप अपने एंड पर आप अपना काम करिए, और बाकी और भी सोर्स हैं हमारे पास, तो बाकी हम वहाँ से करेंगे। जैसे कि पिछले मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैंने अपना फंजाई कंप्लीट किया है और मेरा प्रोटोजोआ भी हो चुका है। अब कल मैंने जो आमिर सिद्दीकी सर का वीडियो मैंने देखा, द बायो एंड सिविल जंक्शन, तो उन्होंने जब बताया तो मैंने देखा कि उसमें तो और इतने सारे, मतलब कि हमने तो समंदर में ही जंप लगा दिया है, और एकदम न्यू न्यू क्वेश्चंस। मुझे वह देख के मैं हैरान नहीं हुई, क्योंकि हम जब बायोलॉजी सब्जेक्ट हमने चूज़ किया है, जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जितना हम पढ़े हैं वही इनफ है, या जो हमारे पास बुक है वही इनफ है। यह समुद्र है, यह एकदम मतलब कि जहाँ तक दूर दूर तक जाओ ना, वहाँ तक आप जितना भी नॉलेज आप इकट्ठा कर पाओ वो भी कम है। तो अपने से आप अपने एंड पर आप कोशिश करिए, आप संघर्ष करिए। संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता, आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, बस मेरा बोलना यही है। और
संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सब कुछ हम पर ही निर्भर करता है कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई देखिए कभी भी बेकार नहीं जाती। आप पढ़ने के लिए टाइम निकालिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। कई मेरे को कमेंट्स आते हैं कि हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, और तो देखिए आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसको अच्छा से प्रोडक्टिव बनाइए, चाहे रात के समय मिल रहा है या सुबह। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं इस समय में, जो बिजी हाउसवाइफ्स हैं बिल्कुल ही बिजी, तो वो अगर वो 2 घंटा या 3 घंटा भी निकालते हैं इनफ है। आप उस चीज़ को कैसे आप यूटिलाइज करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन आप ये मत बोलिए कि मैं मतलब कि काम करते हुए मैं थक जाती हूँ। जब आपने यह डिसाइड किया है, जब आपका कैरियर, आपने ड्रीम जॉब जो चुना है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो आपको तो मेहनत ज़रूर ही करना पड़ेगा। और जो भी हाउसवाइफ्स हैं, तो अगर आपने जब करियर बनाने की सोचते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपने अपना आप को टाइम दे रहे हो। आपकी पहली लड़ाई आप यहीं पर जीत जाते हैं कि आपने डिटरमाइन करके आपने अपना कैरियर को चुना, आप अपना ड्रीम जॉब को चुना, आपने अपना गोल डिसाइड किया। आप बेशक आपके पास कम टाइम है, लेकिन आप फिर भी उस टाइम को यूटिलाइज करिए। मेरा बोलना तो बस यही है। बाकी आप उस चीज़ को आप समझिए और आप अपने फोकस करिए और पढ़ाई में लग जाइए। आपके लिए जो अभी भी जो 2 घंटा या 3 घंटा जो टाइम मिल रहा है वह भी बहुत है, बहुत है। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी अक्सर यही होता है। देखिए जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ केवल मैं एक शॉर्ट टाइम के लिए मैं बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। मेरा काम, मैं मानती हूँ कि अगर मैं मोटिवेट करूँ तो कम से कम अगर एक सिंगल इंसान भी अगर सक्सेस तक पहुँचता है ना, अगर वह वहाँ तक पहुँच जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और मेरा यहाँ पर यूट्यूब में आना और अपना जो रूटीन, डेली रूटीन शेयर करने का मकसद बस यही है कि एक प्लेटफॉर्म में मैं ज़रूर आ गई हूँ, लेकिन अगर मेरे बातों से भी अगर एक सिंगल पर्सन का भी अगर वह समझता है या जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ अगर उस चीज़ से अपने आप को रिलेट करके आगे बढ़ता है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि हम सब साथ साथ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, एक दूसरे की दिनचर्या देख रहे हैं। तो बस वही है, आप भी सेल्फ मोटिवेट होइए, आगे बढ़िए और अपने आप को फोकस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।